हरे राम 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 हरे हरे। जय। लास्ट जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, सो वहाँ पे हमने वी वी एंडेड अप विथ कन्वर्सेशन बिटवीन हनुमान एंड सीता। तो सीता और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप हो रहा था। और सीता काफ़ी डिप्रेस थी। वो सुसाइडल टेंडेंसी में थी, क्योंकि वो राम के बिना रहने पे, और देन रावण ने 1 साल का जो टाइम दिया था उसमें 10 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। तो शी वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस। और ऊपर से जिस तरह से वो जो ऑग्रेसस थे, राक्षस थे, जिस तरह से उसको ताना मार रहे थे, उसको खाने के प्लान कर रहे थे, तो उसने सोचा कि बेटर अभी राम का कुछ मैसेज नहीं, कुछ ये नहीं है, न्यूज़ नहीं है, तो बेटर आई एंड अप माई लाइफ इंस्टेड ऑफ फॉलिंग प्रे टू रावणा। तो उस तरीके से सीता मैया वो सोच में थी, और तभी हनुमान जी आते हैं। एंड देर इज दिस कन्वर्सेशन शी इज। अभी तक उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सच में हनुमान जी जो है वो राम के ही दूत है, या फिर रावण ने किसी व्यक्ति को, या खुद ही एक भेष, मायावी भेष लेके आया हुआ है उसको कन्विंस करने के लिए कि राम को छोड़ दो और रावण के पास जाओ। तो अभी भी वो सोच में है, वो डिलेमा में है कि करना क्या करके। तो उस वक्त बाद में जब काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है और राम जी के बारे में वो बताते हैं कि कैसा राम जी का सीता माई को जाने के बाद किस तरीके से राम जी के साथ क्या क्या हुआ, सुग्रीव के साथ जो हुआ, वाली के साथ जो हुआ, तो ये सारी जो, और कैसे वानर सब जगह गए, तो ये सारी चीज़ें जब बताते हैं, हनुमान जी बताते हैं, तभी भी सीता माई को थोड़ा सा एक डाउट आता है, रहता है उसके मन में, फिर भी एक डाउट रहता है। और भले काफ़ी कुछ डाउट क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रहता ना एक बैक ऑफ द माइंड की सच में, क्योंकि जिस तरह से उसने 8 महीने रावण के हाथ निकाले हैं, तो फॉर हर इट इज़ ऑब्वियसली नॉट सो इजी टू ट्रस्ट एनीवन। तब हनुमान जी जो है वो एक रिंग जो है राम जी के साइन का, वो बाहर निकलते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हनुमान जी जो है वो सीता मैया को जो अपना रिंग देते हैं और कहते हैं कि ये देखो, राम जी का जो नाम लिखा हुआ जो रिंग है वो मैं लेके आया हूँ, राम जी ने मुझे दिया आप ताकि आप समझ पाए कि मैं ही हूँ करके, आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाए, उसके लिए राम जी ने ये रिंग मुझे दिया था। जैसे सीता मैया जो है वो रिंग देखती है और लेती है जब अपने हाथों में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो राम जी ही स्वयं आए हुए हैं। वो खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसका जो चेहरा है वो शर्माने लगती है और उससे लाल हो जाती है। वो काफ़ी काफ़ी खुश हो जाती है राम जी के बारे में सोच के। तब उसे, जैसे हम लोग डीटीज और जो एक्चुअल डिटीज, जिस तरह से हम लोग डिटीज को रखते हैं और भगवान में अंतर नहीं होता है, उसी तरह से भगवान की जो, जिस चीज़ में हम लोग भगवान को देखते हैं उसमें भगवान में कुछ अंतर नहीं होता। जैसे ये रिंग था, तो सीता मैया जो है वो अभी फुल कॉन्फिडेंट, जो डाउट था, टिंज ऑफ डाउट था थोड़ा सा, वो भी चला गया। तो सीता मैया भी हनुमान जी का प्रशंसा करने लगती है कि तुम सच में, तुमने जो कार्य किया सच में तारीफ काबिल है, कि तुम राक्षसों के जो इलाके में, राक्षसों के जो यहाँ पे जहाँ पे वास होता है, वहाँ पे तुम अकेले आए हो, और बिना किसी को पता चले किस तरह से तुम अ, अप, अपने आइडेंटिटी को छुपा के किस तरह से आए हो। तो वो उस तरह से उसकी प्रशंसा करने लगती है। और उसके बाद वो कहती है कि जो समुंदर है वो, तुम जो समुंदर सिर्फ, जिस तरह से वो जो छोटा काफ रहता है, या फिर कऊ का जो हूफ रहता है, हूफ मतलब जो पैरों का जो पैर रहता है उसको हूफ बोलते हैं, तो उसका जो निशान होता है, बारिश के टाइम पर अगर देखो गांव में, तो वो निशान में थोड़ा सा पानी भरा रहता है। तो वो कैसी, जिस तरह से हम पार कर सकते हो उस तरह से तुमने समुंदर पार किया है। और ये जो है वो एनोलॉजी रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने भी मेंशन किया था, कि मुझे वो श्लोका याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि जब हम लोग राम जी का नाम लेते हैं, तब हम वो समुंदर जैसा जो बड़ा सा जो मटेरियल वर्ल्ड का जो
भौतिक महासागर है, वो हम एक गाय के बछड़े के हूफ के प्रिंट के अंदर जो पानी जमा रहता है, वो कैसे क्रॉस करते हैं वैसे क्रॉस कर सकते हैं अगर सिर्फ हम भगवान का नाम का शरण ले सकते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी ने यही किया था, उन्होंने भगवान का शरण लिया था, उनके पास ऑलरेडी भगवान का, वो ऑलरेडी भगवान के शरण में थे। तो उनके लिए वो समुंदर, वो गाय के पैर के प्रिंट, जो मिट्टी पे प्रिंट रहता है उसमें जो पानी जमा रहता है, उस समान था, उतना उतना छोटा था, वो आराम से पार कर पाए। तो हम भी भगवान का शरण लेके, भगवान के नाम का शरण लेके हम इस भौतिक महासागर को पार कर सकते हैं। तो सीता मैया हनुमान जी का वापस तारीफ करते, कंटिन्यू करते कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, क्योंकि तुम ना ही रावण से डरते हो, ना ही उसे चकित हो, रावण से और उसके शक्ति, उसकी जो शक्ति उससे। तो क्योंकि राम जी ने तुम्हें भेजा है मुझे मिलने के लिए, इसलिए मैं तुमसे बातचीत कर सकती हूँ, नहीं तो किसी पराये मर्द से बातचीत नहीं कर सकती। और राम जी जो है वो किसी किसी भी व्यक्ति को मेरे पास भेजेंगे नहीं। और उन्होंने आपको, अगर उन्होंने ये अंगूठी दी है तुम्हें, मतलब उन्होंने परख लिया है तुम्हें, तुम्हारे शूरता को, काफी सारी चीजों को परख के भेजा हुआ है। तो बाद में राम जी के बारे में बात पूछने लगी कि राम जी कैसे है। अगर राम जी ठीक है तो अब तक मुझसे अगर दूर हुए हैं तो उन्होंने अब तक इस पूरे पृथ्वी को जला क्यों नहीं दिया। जैसे जब विनाश होता है, प्रलय आता है, जब प्रलय का कैसे सारा सृष्टि जल जाता है, पिघल जाता है, उस तरह से अब तक राम जी ने पूरे सृष्टि को पिघला क्यों नहीं करके। तो किस चीज का वो, मतलब वो अब तक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ करके। तो क्या वो राम जी डिप्रेस नहीं है क्या? तो क्या उनको कुछ हेल्पलेसनेस फील हो रहा है क्या? या फिर वो इतना स्ट्रेटेजी कुछ सोच रहे कि जिसकी वजह से अब तक मेरे पास आए नहीं? क्या वो अपने मित्रों के साथ है, उनको उनके साथ नया कुछ अलाय बना के, अलायंस बना के वो प्लान बना रहे, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? या फिर देवताओं के लिए वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, जिसके जिनके आशीर्वाद से वो ये अचीव कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि वो मुझसे दूर होके कहीं मुझसे जो जो उनका प्रेम था वो कहीं उनका कम नहीं हुआ होगा, और वो दुख में शायद, काफी दुख की वजह से, या फिर ऐसा ना हो कि वो काफी दुख की वजह से शायद वो पूरे एब्सेंट में होके भूल ही गए कि मुझे लेना है। तो उस तरीके से वो सीता मैया जो है वो राम जी के बारे में पूछते, अभी कंफर्म होके कि हाँ राम जी के ही दूत है, तो और थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, वो उन्होंने पहले पूछा नहीं था। तो काश मैं आशा करती हूँ कि मैं राम जी को और लक्ष्मण जी को, सबको जल्दी देखूंगी, और उनको, रावण को और उनके जो रिश्तेदार है उनको मारते हुए देखूंगी करके। तो उस तरीके से वो राम जी को, लक्ष्मण जी से बात कर रही थी और कह रही थी कि क्योंकि अभी मुझे कंफर्म है कि राम जी है, ऑलरेडी है, तो उन्हें कुछ हुआ नहीं है। तो मैं और सुनना चाहती हूँ राम जी के बारे में, उन्हें देखना चाहती हूँ करके। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए उन्हें कहा कि राम जी को पता नहीं कि आप यहाँ पे हो करके, इसलिए उन्होंने अब तक रेस्क्यू नहीं किया आपको, आपको यहाँ से लेके नहीं गए। जैसे उन्हें पता चलेगा मुझसे कि आप यहाँ पे हो, तो वो पूरा जो वानर है और जो भालू है, वो पूरी सेना लेके वो आपके पास आ जाएंगे। वो पूरे जो समुद्र है उसको मैं अपने बाणों से, वो पूरे समुद्र को खाली कर देंगे, और इस लंका को उसी तरह से इन असुरों से भी खाली कर देंगे। तो अभी वो
जिस तरह से उन्होंने सीता जी ने क्वेश्चन पूछे थे राम जी के बारे में कि क्या वो मुझे भूल तो नहीं गए, अब तक क्यों नहीं उन्होंने, अब तक तो उनको पूरा सृष्टि को जला देना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं जला मुझसे दूर होके, क्या वजह क्या है, वो स्ट्रेटेजी बना रहे इसलिए, या जो जो सवाल पूछ रहे थे, तो हनुमान जी उनको, वो भी राम जी का सिचुएशन उनको बताने वाले हैं। तो वो कहते कि आप, क्योंकि उन्होंने आपको देखा नहीं है इतना समय, तो पूरे दुख के महासागर में फंसे हुए हैं। जैसे मान लो कि कोई हाथी जब किसी शेरों के भीड़ में अटक जाता है, किस तरह से उसे शेर कैसे पीछे से हाथ मारते हैं, आगे से हाथ मारते हैं, हाथी अगर उधर सूंड से उसको भगाना चाहता है तो दूसरे से कोई आके उसे मारता है। तो उस तरीके से राम जी की भी यही हालत है कि उनको दुख जो है वो कंटिन्यूसली उनको परेशान कर रहे हैं। सीता मैया से दूर बिछड़ने का दुख जो है परेशान कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ, यहाँ पे जो पहाड़ है, मलया, विंध्या, मेरू, दरदुरा, और सारे जो है, जो भी हम लोग फल और जो रूट्स है जिनके बल पे हम जी रहे हैं, उन सारे चीज़ों का मैं कसम खाते हुए कहते हो कि आप जो है जल्द से जल्द राम जी के साथ रहोगे करके, और आप अपने सुंदर आंखों से राम जी को देख लोगे। जो जो स्वयं सुंदर आंखों से है, जिनके होठ जो है बिंब फल जैसे है, जो दामोदर अष्टकम में भी है ना, बिंब फल की तरह लाल लाल कृष्ण के जैसे होठ है, वैसे राम जी की भी है, और जिनका चेहरा एक फुल मून की तरह है। तो आप जल्द ही जल्द उनको देख पाओगे, और आप उनके साथ बैठोगे, जल्दी उनके साथ बैठोगे। जैसे इंद्र ऐरावत पे बैठता है, तो आप दोनों भी प्रश्रवना जो पहाड़ है उसके ऊपर आप दोनों साथ में बैठोगे करके। तो उस तरीके से हनुमान जी सीता मैया को गए थे, और उनको राम जी ने जो, जब से वो गई है और उनका जो ऑस्ट्रेलिया अभी भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि वो कोई मीट नहीं खा रहे हैं, कोई शराब भी नहीं पी रहे, और जैसे जैसे कोई एस्केटिक होता है, जो साधु रहता है, जो उस तरीके से वो सिर्फ और फिर जो फॉरेस्ट के पेड़ों का जो फल है या रूट्स है उन पे ही वो जीवित है। जब से आप उनसे अलग हो चुके हैं तब से वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इतने सोच में डूबे हुए हैं कि उनके शरीर पे अगर कोई मक्खी, कोई मॉस्किटो, कोई कीड़ा, कोई सरपेंट भी आ जाए, सांप या जो भी है, सेंटीपीड या जो भी है, वो उसे भी भगाते नहीं है, आपके सोच में डूबे रहते हैं। जब आपके सोच में डूबे रहते हैं तो उस तरह से गहराई में डूबे रहते हैं कि वो कुछ उन्हें दिखाई देता नहीं है, और उनका सोना भी बहुत कम हुआ, रेयरली सोते हैं। अगर सो भी गए तो उनके मधुर आवाज में वो सीता 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 उनकी नींद में आता रहता है। उस तरीके से वो आपके सोच में खोए हुए हैं। जब भी वो कोई फल या कोई फूल देखते हैं तो वो एक गहरी सांस लेते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, और वो रोने लगते हैं कि मेरी प्रिय सीता कहाँ पे करके। वो हवा में आपसे बात करते हैं और आपके बारे में ही सोचते थे कि कैसे आपको वापस लेके आओ करके। तो ये जब सीता मैया सुनती है, वो काफ़ी खुश भी होती है ये देख के कि राम जी उनको अभी भी कितना प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट था कहीं उन्होंने कहीं दूसरे उनका प्रेम कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो चुका। लेकिन ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है लेकिन उसी समय वो काफ़ी दुख भी हो जाती है कि जिस तरह से राम जी की हालत है वो सुन के उनको काफ़ी दुख हो जाता है। तो वो हनुमान जी को कहती है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनका मन जो है मुझ में ही, सिर्फ मुझ पे ही है उनका मन लगा हुआ है, और वो मेरे से दूर होके, अलग होके वो दुख में डूबे हुए हैं। ये जब तुम कह रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कोई विष अमृत के साथ मिला के दे रहे हो, जो जो कर्म का जो फल है वो कोई उसे ये नहीं अवॉइड नहीं कर सकता है और देखो किस तरह से मैं, लक्ष्मण, राम जी जो है
इस कर्म के जो इससे कैसे हम लोग उससे कैसे इम्पैक्ट हो चुके करके। मैं सोच रही हूँ कि कब राम जी जो है ये दुख का जो इसमें दुख में फंसे हुए, वो सागर में फंसे हुए, कब वो किनारे लग जाएंगे और उससे दूर हो जाएंगे। और कब मेरे पति जो है रावण को और सब राक्षसों को मार के पूरे लंका को वो उद्ध्वस्त कर देंगे, और वापस कब मुझे देख पाएंगे। वो फिर हनुमान जी को कहती है कि रावण ने जो है सीता मैया को 1 साल का समय दिया हुआ है। अभी ऑलमोस्ट 10th मंथ जो 10वां महीना है खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 महीना बचे हुए हैं। तो प्लीज राम जी को कहना कि उनको ये समय खत्म होने से पहले उनको आना है, क्योंकि मैं सिर्फ उसके बाद वो समय तक ही मैं जीवित रह पाऊंगी, उसके बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। विभीषण ने रावण को समझाने का काफी प्रयास किया, उसे उद्देश्य देने का काफी प्रयास किया, लेकिन रावण के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो अभी भी मतलब वो उसने जैसे कि मानो जैसे मृत्यु को आलिंगन करके बैठा हुआ है, सोया हुआ है। वो उससे अभी उसका जो मृत्यु है उसका वेट कर रहा है इस युद्ध में। जो विभीषण की बड़ी बेटी नल, जो अभी हम लोगों ने उसके बारे में देखा था, उसने कैसे सपना बताया था, वो राक्षस की लीडर जैसे थी, राक्षसियों की। तो उन्होंने उन्होंने आके सारा ये कहा कि इस तरह से विभीषण ने काफी समझाने का प्रयास किया, क्योंकि विभीषण काफी साधु व्यक्ति थे, संत व्यक्ति थे, इसलिए उसके वजह से उसके प्रभाव से नल जो थी वो काफी बेटर थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, कि मुझे पूरा विश्वास है कि राम जो है वो जरूर आएंगे, और वो जिस तरह से पावर है ये है वो। उन्होंने जो जनस्थान जो आपको याद रहेगा, उसमें 14,000 राक्षसों को अकेले किस तरह से मारा था। और हमने जब देखा तब किस तरह से ऐसा लग रहा था कि एरो का फाउंटेन है, और वो फाउंटेन से चारों सब दिशाओं में 360 डिग्री में बाण आते ही जा रहे हैं। और 14,000 राक्षस जो एकदम मतलब ऐसे नहीं कि कोई लल्लू पल्लू थे, वो काफी स्ट्रांग थे। एक राक्षस हजारों सैनिकों को मार सकते, इतना स्ट्रांग था वो। तो ऐसे राक्षसों को राम जी के एक एक बाण उनको एक ही टाइम पे वो खत्म कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने राम जी ने 14,000 राक्षसों को मार दिया था। तो वो राम जी अगर सामने आएंगे तो कोई भी कांप जाएगा। तो इस तरीके से वो सूरज की तरह है राम जी, सीता माई कहते सूरज की तरह, जिसके बाण जो है वो समुद्र को सुखा देंगे, राक्षसों सॉरी शत्रुओं के समुद्र को सुखा देंगे। तो उनका दुख देखे हनुमान जी कहते हैं कि जब राम जी मुझसे ये सुनेंगे तो पूरा वानर और भालू का जो सेना है वो पूरा का पूरा सेना लेके वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसी वक्त आपको यहां से लेके जा सकता हूं। तो मेरे पीठ पे आप चढ़ सकते हो और मैं आपको समुंदर के पार लेके जा सकता हूं। आप विश्वास कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ आपको नहीं, मैं पूरे लंका को भी रावण के साथ उठा के लेके जा सकता हूं। जैसे जो हम लोग जो ऑब्लेशंस है, जो हम लोग अग्नि में जो अग्निकुंड में जो देते हैं देवताओं के लिए, जो अग्निकुंड में डालते हैं, जैसे वो रावण के पास जाते हैं, उसी तरह से मैं आपको राम जी के पास लेके जा सकता हूं। तो आप रावण और लक्ष्मण जी को तुरंत देख सकते हो। तो मेरे 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 पीठ पे आप चढ़ सकते हो और मैं आपको समुंदर के आर पार लेके जा सकता हूँ। और लंका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरा पीछा कर सकता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया हूँ बिना कठिनाई के, उस तरीके से मैं आपको वापस लेके जा सकता हूँ। तो ये जब प्रस्ताव देखते हैं हनुमान जी का, तो सीता मैया खुश हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी आप मुझे कैसे इतना दूर लेके जा सकते हो? ये मतलब आप वानर हो इसलिए आप उस तरीके से वानर की तरह सोच रहे हो कि क्या है? तुम कितने छोटे हो। अभी हनुमान जी आपको याद रहेगा तो हनुमान जी काफी छोटे थे राइट, जब पत्ते के बीच छुपे थे। आप कितने छोटे हो, आप मुझे कैसे क्या लेके जा सकते हो मेरे पति की तरफ? जब हनुमान जी ये सोचते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि शायद सीता मैया को मेरे बारे में पता नहीं रहेगा कि। तो वो क्या करते हैं हनुमान जी, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हैं, और जैसे कूदते हैं वो एक्सपांड हो जाता है।
और एक्सपांड होते 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 एक बड़े पहाड़ की तरह वो विशाल हो जाते हैं। और उनके वो अभी पहाड़ की तरह विशाल, उनके वो तेज जो है अग्नि की तरह है। और उनके जो दांत है वो डायमंड की तरह चमक रहे। और उनके दांत और नाखून डायमंड की तरह है, स्ट्रांग है और चमक रहे। और वो सीता मैया के सामने अभी खड़े थे एकदम विशाल रूप में, कि मैं पूरे लंका को उनके उसके पहाड़ के साथ उखाड़ सकता हूँ। और मैं आपको, और उसका जो राजा है मतलब रावण के साथ मैं आपको लेके जा सकता हूँ। तो प्लीज आपका जो हेजिटेशन है, जो आपकी जो हिचकिचाहट है, वो उनको छोड़ दो। और राम जी और लक्ष्मण जी को उनका जो दुख से उन्हें मुक्त कर दो। उनका ये विशाल रूप देख के सीता मैया कहती है कि अरे, अभी मैं समझ सकती हूँ हे वानर की तुम्हारी शक्ति कितनी विशाल है करके। और तुम्हारा जो स्पीड है वो विंड की तरह है। और तुम्हारी जो शक्ति है वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई साधारण व्यक्ति ये समुंदर पार नहीं कर सकता। तो अभी मुझे थोड़ा सा कंफर्ट है कि तुम कैपेबल हो मुझे आ, पार कर वापस लेके जाने का, और तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक नहीं है आ, तुम्हारे साथ जाना, क्योंकि तुम विंड की तरह स्पीड में जा रहे हो। उससे मैं बेहोश हो सकती हूँ, अनकॉन्शियस हो सकती हूँ। हो सकता है मैं डर के मारे तुम्हारे पीठ में से गिर भी जाऊं करके। और ये भी हो सकता है कि जो जब तुम मुझे लेके जाओगे रावण के आधे से काफी सारे राक्षस तुम्हारे पीछे आ जाए। और मेरे वजह से तुम्हारे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हारे प्राण वो हरण कर सकते हैं। सारे जो राक्षस है वो हरण कर सकते हैं, वो अपने तलवार और सारे, कोई साधारण राक्षस नहीं, काफी शूरवीर है, काफी शक्तिशाली राक्षस है। और देख, वो काफी सारे हैं और काफी सारे उनके हथियारे हैं। और तुम अकेले हो और तुम्हारे पास कुछ हथियार भी नहीं है। हो सकता है कि तुम युद्ध भी कर लो उनसे, लेकिन जब युद्ध कर लो, अगर तुम युद्ध करोगे तो मैं वापस गिर जाऊंगी। और गिर जाऊंगी तो वापस वो मुझे पकड़ लेंगे। तो हो सकता है कि मुझे पकड़ के मुझे टुकड़े में, अलग अलग मतलब छोटे टुकड़ों में काट डाले। और उस तरीके से अगर मैं, और या फिर हो सकती मैं डर, मैं ही डर के उनसे डर के, मैं ही डर डर के मारे मर जाऊं। अगर तुमने सारे राक्षसों को मार भी दिया तो एक ये हो सकता है, अगर तुम राक्षसों को मार दिया तो राम जी का जो ग्लोरी है, उनकी जो महिमा है वो छोटी हो जाएगी। राम जी छोटे लगेंगे कि अरे, हनुमान जी ने ही मार दिया रावण, राम जी कुछ करने का अपने पत्नी के लिए, तो उनकी महिमा कम हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर लड़ते रहे, उन्होंने मुझे वापस ले लिया, तो इस बार वापस और नई नई जगह में लेके जाएंगे, लंका में अलग दूसरी जगह में लेके जाएंगे जो किसी को पता नहीं रहेगा। तो वापस पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से वो सीता मैया जो है वो हनुमान जी को कहना चाहती है कि यही सही है कि राम जी यहाँ पे आए, रावण को मारे, उनके रिश्तेदारों को मारे और मुझे वापस लेके जाए। और ये भी है कि क्योंकि मैं राम जी के लिए काफी डिवोटेड हूं, तो मैं दूसरे किसी पुरुष को छू नहीं सकती। तो ये मेरे लिए सही नहीं रहेगा। जब रावण ने मुझे पकड़ा था तब मैं हेल्पलेस थी, तब मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है राम जी के बारे में, कोई देवताओं में, गंधर्वाज में, नागाज में, राक्षसों में भी उनको कोई उनकी काबिलता को पार नहीं कर सकता। जो इंद्र जैसा है काफी शक्तिशाली, उसे कौन उसके सामने खड़ा रहेगा। और जब वो लक्ष्मण के साथ रहेंगे तो और काफी उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम राम और लक्ष्मण को और सुग्री को यहां पे तुरंत लेके आओ। और तभी तुम मुझे सच में आनंद दे सकते हो। जब ये बात सुनती है तो लक्ष्मण काफी प्रसन्न हो जा सॉरी हनुमान जी काफी प्रसन्न हो जाते हैं।
और वो कहते कि तुम्हारे जो शब्द है एकदम सही है, और इसलिए जो वर्चुअस और मॉडेस्ट वुमन आप जो कहते हो वो आप सही हो करके उस लायक। आपने सही कहा कि मेरे पीठ के पीछे बैठ के किसी स्त्री को क्रॉस करना बहुत काफी मुश्किल हो जाए, क्योंकि मेरा स्पीड जो है काफी हाई है। और जो आपका दूसरा रीजन है, दूसरा जो आपने वजह बताया है, कारण बताया है कि आप किसी राम जी को छोड़ के किसी स्त्री किसी पुरुष को आप छू नहीं सकते, वो आपको शोभता है, वो शोभा देता है आपको वो वजह। जब राम जी मेरे मेरे से मुझसे सुनेंगे आपके बारे में, वो यहाँ पे बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के यहाँ पे आ जाएंगे। मैं सिर्फ राम जी को, क्योंकि मैं राम जी का दास हूँ, और मैं मेरे में तीव्र इच्छा है आप दोनों को एक करने का, उस इच्छा से मैंने वो प्रपोजल किया है। लेकिन अब आना नहीं चाहते, तो मुझे कुछ एक टोकन, कुछ ऐसा भेंट दे दो जिससे मैं राम जी को दिलासा दे सकता हूं कि मैंने आपको देखा हो करके। तो सीता मैया जो है, अब चोक्ड वॉइस में एक स्टोरी कहती है काकासुरा का। तो कहते हैं कि ये ये जो टोकन है तुम मेरे पति के पास ले लो। तो वो स्टोरी कहते हैं, एक बार हम लोग चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के पास बैठे थे। वहां पे हम लोग जब वहां पे रुके थे, तब हम वहां पे खेल रहे थे। वहां पे जो निसर्ग है उनको हम लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो वहां पे जो एक कौवा था, जो जिसको फ्लैश चाहिए था, वो काफी भूखा था, ग्रीडी था, उसने आके मेरे सीने पे चोंच मारा। तो मैंने उसे भगा दिया। वापस आके उसने मुझे घाव किया, तो मैंने उसे वापस भगा दिया। और तभी राम जी, जब ये उन्होंने जब ऐसे चोंच मार रहे थे बार बार, तब मैंने राम जी का शरण लिया था। तो अभी भी राम जी को शायद उसका अंदाजा नहीं, उसको शायद आगे शायद पंछी आके गए, तो थक के वो राम जी के गोदी में सो गए थे, और थोड़ी बार राम जी उनके गोदी में सोए थे। उस तरह से वो एक दूसरे का साथ वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो कौवा वापस आके, वापस उसने उसके सीता मैया के सीने पे चोंच मारा, और तभी मेरा जो खून है वो आप पे गिर गया, तो छींटे गिरे। तो तब आपने जब देखा कि मैं घाव में हूं, मुझे घाव हुआ है, तब आप खड़े होके आप पूरे आग बबूले हो गए कि किसने किसने तुम्हें घाव दिया है। कौन है जो वो एक गुस्से में किसी सांप को कैसे कौन ये करता है, उस तरीके से कौन है जो सांप के साथ खेल रहा है, गुस्से वाले सांप को। और तब उन्होंने उस कौवे को देखा जो एक्चुअली इंद्र का पुत्र था, और उसके क्लॉज में खून था। तो आपने जो दरबा का जो ग्रास रहता है, जो छोटा सा ग्रास रहता है, वो उठा के आपने ब्रह्मा का वेपन को इन्वोक किया और उसको छोड़ दिया। वो मिसाइल की तरह कौवे के पीछे जा रहा था। कौवा, क्योंकि वो इंद्र का पुत्र था, उसमें थोड़ी शक्तियां थी, तो वो तीनों जगत में, ऊपर नीचे सब जगह में हाई स्पीड पे जा रहा था। लेकिन सब सब जगह पे वो जो ब्रह्मास्त्र था उसके पीछे जा रहा था, और कोई देवता, कोई साधु उसको शरण नहीं दे रहा था। और वापस वो कौवा आके आपके शरण में आ गया। और राम जी इतने कंपेशनेट है कि उसने सीता माँ को चोंच मारा, उससे खून निकाला, और वो व्यक्ति अभी उनके शरण में, जिस व्यक्ति को मृत्यु मृत्यु के लायक था, वो उस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया। आप इतने कृपालु है, आप इतने, अपनी इतनी करुणा है। और क्योंकि जो वेपन आपने छोड़ा है वापस नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो दाया आग जो है वो उन्होंने ऑफर किया, और वो दाया आग को उसने स्ट्रक करके वो चला गया। उसको मैंने अपना दाया देके, सिर्फ दाया को उसने घाव किया और वो
ब्रह्मास्त्र ये अस्त्र का ऐसा है कि भले वो उसमें पावर एटॉमिक एटॉम बम से भी बहुत सारे एटॉम बम जितना बड़ा पावर है उसमें, लेकिन वो जैसे अभी मिसाइल्स वगैरह एकदम प्रिसीजन पे जाते हैं। अगर उनको जैसे अभी इंडिया का जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें जो इंडिया का जो ब्रह्मोस शायद मेरे ख्याल से जो जो मिसाइल था इतना प्रेसिजन था, इतने किलोमीटर दूर वो सेंटीमीटर मिलीमीटर प्रेसिजन में था। वो मिसाइल एसी के वेंट के अंदर जाके उसे लगना, तो एसी का वेंट कितना छोटा रहता है, उस वेंट के अंदर जाके वो मिसाइल अंदर फटा। इतना प्रेसिशन में था अपना इंडिया का मिसाइल। तो ये ब्रह्मास्त्र भी और भी एक्यूरेट प्रेसिशन पे है। और वो आके कौवे के सिर्फ एक आंख में लग के उतना ही डैमेज करके चलेगा। बाण एक बार छोड़ दिया तो वापस ले नहीं सकता, तो कुछ तो डैमेज करना है, तो कुछ तो हिट करना है, तो उसने सिर्फ कौवे के आंख तक डैमेज किया। लेकिन उसमें पावर एटॉम बॉम्ब जितना, न्यूक्लियर वेपन इतना स्ट्रांग है। सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ एक छोटा सा खून के लिए आपने ब्रह्मास्त्र आपने खो दिया सिर्फ एक कौवे के ऊपर। तो आप, जिस व्यक्ति ने मुझे अगवा किया है, तो उसको उसको क्यों आप बख्श रहे हो करके। तो मैं एक अनाथ की तरह यहां पे हूं, तो प्लीज आके मुझे यहां से लेके जाओ, अपने पास लेके जाओ। सीता राम जी को हनुमान जी को कहती है, राम जी के बाण को कोई सांप गंधर्व कोई नहीं रह सकता है। अगर उस उनमें थोड़ा उनमें मुझसे लेके इतना एंग्जाइटी है, तो फिर वो क्यों उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं उन राक्षसों को। और लक्ष्मण जो है वो अपने भाई का जो आदेश लेके क्यों सारे शत्रुओं को क्यों नहीं मार सकता। तो दोनों आग और तेज हवा की तरह है, तो उन्होंने क्यों इतना टाइम समय तक मुझे ये किया, तो अब तक मुझे लेके क्यों नहीं गए। तो वापस, मतलब भले ये डिस्कशन हुआ है, लेकिन सीता माई इमोशन में आके वापस वो चीज़ के बारे में सोचती है इमोशन में। तो हनुमान जी सीता माई को कहते हैं कि राम जी सिर्फ गम में डूबे हुए आपसे दूर होके, और लक्ष्मण जी भी, मैंने काफ़ी मुश्किल से आपको ढूंढा हुआ है और ये समय रोने का नहीं है। दोनों भाई जो है आपको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं, और वो पूरे लंका को राख में मिटा देंगे। रावण और उनके सारे जो अलाइज है, सारे जो रिश्तेदार है, सारे मारे जाएंगे, और राम जी आपको वापस उनके शहर में लेके जाएंगे। आपका कुछ मैसेज हो तो मैं उनको आ, बता दूंगा। तो वो कहते कि राम जी के सामने जब आप नमन करोगे और उनके भाव चाल पूछोगे, तो मेरे तरफ से भी उनको उन्हें नमन करना, और मेरा रेस्पेक्ट जो है लक्ष्मण को दे देना, जो रावण राम जी को वनवास में उनके पीछे आया हो। और राम जी लक्ष्मण जो है वो मुझे अपनी माँ की तरह और राम जी को अपने पिता की तरह मानते हैं, तो उनके भी हालचाल पूछे करके बताना। तुम्हारे ही इस पूरे परिश्रम से राम जी मुझे मिलोगे, इसलिए राम जी से कहना कि मैं सिर्फ और एक महीने तक हूँ, और उसके अलावा उसके आगे मैं जी नहीं पाऊंगी, तो जल्दी आने कहना। इस तरीके से उनके कोई एक गारमेंट है, जो चूमंडी करके जो काफ़ी रॉयल गारमेंट था, वो गारमेंट निकाल के वो हनुमान जी को दे देते हैं। और हनुमान जी वो ज्वेल लेके वो अपने उंगलियों में रख देते हैं, और वो सीता को परिक्रमा करते हैं सीता का, उनके पीछे नमन करके वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। भले वो उनके सामने खड़े सीता माई का थे, लेकिन उनका मन जो है ऑलरेडी राम जी के साथ ऑलरेडी है। अभी ये मिलते ही उनको, वो अभी कूदने के लिए टोटली रेडी है।
हम लोग यहाँ पे पॉज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न, कुछ कमेंट, कुछ ऐड करना है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।